ढोंग ज्यादा है और प्रयास बहुत थोड़ा, दिखावा ज्यादा है और प्रयास नाम मात्र का है। कहीं चले जाओ पूरे संसार में दिखावे का मामला है, प्रयास तो इतना सहज रास्ता है, जीवात्मा के साथ सहजता जोड़ दी गई है और सहज होते ही सारे रोग, सारी बीमारियां, सारी आकांक्षाएं अपने आप तृप्त हो जाती हैं। जब ये बात कही गई देवर्षि नारद से, उनको एक श्राप था कि वो 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रह सकते, लेकिन जब वो उचित स्थान पर पहुंचे, सहज समाधि श्राप गति बाधी और सहज हो गए। मतलब अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में संसार का कोई अंतर्द्वंद नहीं रहा। जब अंतःकरण में कोई भाव विचार नहीं रहा तो तब होता है अंतःकरण सहज। आप साधना करने बैठते हो, माला हाथ में आई, तुरंत विचार बन गया, कल ये काम करना है, और पूरी रूपरेखा माला चल रही है और विचार ये ऐसे करेंगे, वो वैसे करेंगे। मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वो संसार की व्यवस्था कर रहा है, तो माला का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जब तक अंतःकरण सहज नहीं हुआ, तुम जब तक लगे रहे तब तक उसका लगे रहने का कोई मतलब तो तब है जब माला हाथ में आई, गुरु महाराज का अंतःकरण में नाम चल रहा है, तो गुरु महाराज का ही अस्क अंतःकरण में दिखाई देना चाहिए, दूसरा कोई भाव विचार नहीं आना चाहिए। इतना सरल और सहज तरीका है। जैसे ही अंतर में गुरु महाराज आपको, वो सामने बैठे हैं कंज में, वो आपको दिव्य दर्शन दे रहे हैं, आपका हर पल, हर मनके पर उनका नाम चल रहा है, वो सामने दिव्य दर्शन दे रहे हैं। जब तक मन का चला और सुमेर तक नहीं पहुंचा, तब तक आपका अंतर में उनका दिव्य दर्शन चलता रहा। गुरु महाराज के आगे नतमस्तक बने रहे आप, और आपका माला का मन का बढ़ता रहा। माला पूरी हो गई और गुरु महाराज की दया उधर से उतर कर अंतर में पाई। इसको कहते हैं असली सुमिरन। अब सुमिरन तो किया आपने, लेकिन किया नकली। अब नकली कैसे हो गया? अरे माला तो चलती है और नाम तो चलता रहा। तो जिस तरह से एक साइकिल का सवार बगल वाले साइकिल सवार से बातचीत करता रहता है, इधर उधर के लोगों को दृश्यमान दृश्यों को देखता भी रहता है और साइकिल भी चलती रहती है, यही हाल आपका हो जाता है। आपकी माला तो चलती रहती है, नाम तो अंतर में चलता रहता है, लेकिन अंतःकरण उसमें आपकी कोई मदद नहीं करता। और जब तक अंतःकरण सहज होकर जिस काम में लगाना चाहते हो उसमें नहीं लगता, तो समझ लीजिए आप नकली काम कर रहे हो, अधूरा काम है। जब असली काम होगा तो सादर सुमिरन जे नर करही, गौपद इव भव सागर करें। गौपद, बरसात में गाय का पैर जब गीली जगह में पड़ जाता है तो गड्ढा हो जाता है। उस गीली जगह में, उस गड्ढे में बरसात का जल भर जाए, उस बरसात के भरे हुए जल को पार करने के लिए, गाय के खुर में भरे हुए पानी को पार करने के लिए क्या आपको नाव डालनी पड़ती है? वो तो ऐसे ही निकल जाते हो। क्यों निकल जाते हो? क्योंकि वो आपके लिए बहुत छोटा हो जाता है। बहुत छोटा है तो हमको उसके लिए नाव थोड़ी डालनी। तो सादर सुमिरन जेनर करही, आदर सहित यदि आप सुमिरन करते हो तो गुरु महाराज तो वहां कंज में बैठे हैं, वहां बैठकर ये संसार इतना छोटा हो जाता है जैसे गाय के खुर में भरा हुआ जल। ये भव सागर इतना छोटा हो जाता है जब अंतर में आप वहां पहुंचकर उधर से इधर देखोगे तो ये संसार सागर जो है वो तुम्हारे लिए गाय में भरे हुए गाय के खुर के जल के समान हो गया। जिस तरह से यहां से सूरज को देखते हो तो ये बहुत छोटा दिखाई देता है, ऐसी सैकड़ों पृथ्वियां इसके अंदर समा जाएं, इतना लंबा चौड़ा है। वो इतना छोटा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इतने ऊंचे आसन पर वो विराजमान है कि यहां से आप उसे देखोगे तो इतना छोटा दिखाई देता है। जब ऊंचे आसमान पर तुम विराजमान होगे तो वहां से ये संसार तुम्हारे लिए भी इतना छोटा हो जाएगा कि उसे आप गौपद, गाय के खुर में भरे हुए जल के समान प्रतीत करोगे। और फिर जब इतना छोटा संसार हो जाएगा तो तुम्हें इधर से उधर जाने में कोई दिक्कत तकलीफ होगी नहीं। तो सुमिरन कैसे करना है? सादर, आदर सहित। अब आदर सहित कैसे होगा? अब यही असली नकली की बात है।
आदर सहित ऐसे होगा कि गुरु महाराज का नाम अंतर में ले रहे हो तो अंतर में गुरु महाराज को ही समर्पित हो जाओ, तब तो आदर। और समर्पण नहीं है गुरु महाराज के प्रति, समर्पण संसार के प्रति है। और सुषुम्ना काम कर रही है, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सुषुम्ना काम कर रही है, माला चल रही, मन का चल रहा। हमारे यहाँ एक बड़े बुजुर्ग थे, बप्पू कहते थे, तो उनका ये हाल था। ऊंची सी चौपाल बनी और उस चौपाल पर वो ऊंचे से आसन पर बैठ जाते, चारपाई पर, तखत पर, माला हाथ में, और राम राम का नाम रटते थे, राम राम राम। और कोई गली से निकल कर गया तो कहते गोया वरना इधर आओ, और राम राम की माला रुकी, इधर आओ इधर आओ, ये काम कर दीजिए। वो काम उस काम में लग गया। जो निकल कर जाता उससे बात भी करते रहते और उनका वो राम 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 चलता रहता। इसका मतलब क्या है? जब तक आप साधना में बैठकर इन बाहरी चरम चक्षुओं को बंद नहीं करते हो, आप अंतर में किसी भी तरह का अनुभव कर ही नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है आंख बंद करो, अंतर में देखो। आंख बंद करने के बाद जैसे शरीर के पास ये दो आंखें चरम चक्षु, ऐसे ही यहां बैठे हुए जीवात्मा के पास एक आंख। जब तक इन बाहरी चक्षुओं को बंद करके इसको खोलोगे नहीं, ये थर्ड आई, तीसरी आंख, ये शिवनेत्र सबके पास। ऐसा कोई नहीं जिसे परमात्मा ने शिवनेत्र नहीं दिया, सबको दिया है, सबके पास है। अब है तो, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे कर पाओगे? इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? कैसे होगा? यही तो झंझट है। होगा कैसे? है तो सबके पास। उसका एक कारण है, आप पहली बार मनुष्य शरीर में नहीं आए। जिस मनुष्य शरीर में आप बैठे हो, ये पहली बार नहीं बैठे हो। बहुत लंबे समय से आपको बहुत शरीरों में रहने के बाद ये शरीर कई बार मिला, और जब जब शरीर मिला तब तब आपने इसे काल और माया को सुपुर्द कर दिया, अपने इस्तेमाल में नहीं ले पाए, और फिर छूटा। जब छूटा तो उठाकर कर्म योनि मिली, उसका कर्म नहीं किया तो भोग योनि में फिर डाल दिया गया, और भोग योनि भोग कर आए, और फिर से जब मालिक की मौज हुई तो मनुष्य का शरीर फिर दिया गया, और जब फिर दिया गया तो फिर काल और माया के दबाव में आ गए, दयाल का संपर्क नहीं किया। जो वास्तव में हमारा भला कर सकता है उसका संपर्क नहीं किया, और जब संपर्क में नहीं पहुंचे तो भेद क्या है ये जान ही नहीं पाए। जब तक भेद नहीं जानोगे, जब तक मर्म नहीं जानोगे, तब तक काल, माया और उसकी व्यवस्था तुम्हें अपनी लगेगी। ये सब मैं और तोर मोर में माया, ये सब मेरा, ये तेरा, हम तेरे संपर्क में नहीं आएंगे, तू मेरे संपर्क में मत आना। और यही चीज मन पर ऐसी सवार हो जाती है कि गुरु महाराज ने ऐसी अमोघ शक्ति सबको बांटी कि बच्चा इसका इस्तेमाल करो और जीवन में इसका लाभ उठाओ। घर पर रहो, नौकरी, दुकान, दफ्तर, खेती बाड़ी सब करो। जब चारपाई पर सोने जाओ, तुम्हारा अपना समय शुरू हो तो जो बता दिया वो कर लिया करो, और सुबह उठने से पहले उसको कर लिया करो। तो जब इस काम को तुम करने लग जाओगे तो ये काल और माया अपने आप ही धीरे धीरे तुम्हें छोड़ने लग जाएंगे। इस संसार में रहकर भी तुम दोनों तरफ की व्यवस्था बना सकते हो, संसार की भी बना सकते हो और अपने घर जाने की भी बना सकते हो। संसार की व्यवस्था तो तुम्हें बनानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा ये मनुष्य तन, ये मनुष्य का शरीर जो तुम्हें मिला है उसका कारण है। बिना कारण के तुम्हें शरीर नहीं मिला है, कोई कारण है जिसकी वजह से मनुष्य शरीर तुमको मिला है। अब उसका एक ही कारण नहीं है, जब लाखों कारण इकट्ठे हो जाते हैं और व्यवस्था जब इतनी मजबूत हो जाती है कि अब मनुष्य शरीर में बैठकर ही इन कारणों का निपटारा कर सकते हो, तो जब तक कारण खत्म नहीं होता तब तक इस शरीर में आने जाने का काम भी खत्म। अब कारण इतना छोटा तो है नहीं, इतना नीचा तो है नहीं जिसे तुरंत खत्म कर दो। कारण कब खत्म होगा? जब अपना समर्पण आप गुरु महाराज को पूरी तरह से कर दोगे। अपना समर्पण, अपना मतलब अंतःकरण से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से। अभी आपको प्रार्थना सुनाई, मेरो तुम बिन नाथ न कोई, लेकिन ये बात मन में आती नहीं। प्रार्थना गीत की तरह गा देते हो, मेरो तुम बिन नाथ न कोई, तुम्हारे बिना इस संसार में हमारा कोई नहीं है। जब तक ये बात अंतःकरण स्वीकार नहीं कर लेता, अंतःकरण मन, बुद्धि,
चित्त और अहंकार ये सब स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक ये गीत गाना है। और गीत गाने से कुछ भी होने वाला, गीत गाने से क्या हो जाएगा? गीत गाने से अगर हो जाता तो ये जो रात दिन गीत गाते हैं इन्हीं का काम हो जाता। और अब तो गीत गाने का ही प्रोग्राम चल रहा है सब जगह। आप कहीं भी कार्यक्रम करवाओ तो लोग पहले ये पूछते हैं ढोलक बाजो है? ढोलक बाजा नहीं है तो फिर बिना गीत गाने के अच्छा कैसे लगेगा? और उनसे ये कहो कि इतना बड़ा ढोलक बाजा है, 24 घंटे बजता है, वो बंद ही नहीं होता, तो वो तुम्हारी बात को झूठा साबित करेंगे। तुम्हारे पास जो ढोलक बाजा है वो 24 घंटे बजता है, एक पल के लिए भी बंद नहीं होता। 24 घंटे बजता है, एक पल के लिए भी नहीं बंद होता। और ये ढोलक बाजे क्या बजेंगे? उसकी आवाज के आगे ये ढोलक बाजे बिल्कुल किसी मतलब की नहीं। इतना भयंकर आवाजों में बजता है और जितना चढ़ाई चढ़ लो उतना तीक्ष्ण बजता है और 24 घंटे बजता है। बिना उस आवाज के ये जीवात्मा इस जगह स्थिर रह ही नहीं सकता। शास्त्रों में खूब उसके बारे में लिखा है। आपके जो वेद हैं, आपके जो पुराण हैं, उनमें भी उसका चित्रण दिया है, जिसे अनहद वाणी कहते हैं। अनहद इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का परिमाप नहीं है, नाप तोल नहीं कर सकते आप। जब अनुमान लगाइए, यहां से 84,000 योजन दूर से संयमनी नगरी यानी उधर का पसारा शुरू होता है। 84,000 योजन, एक योजन में 4 कोस, 84,000 में 4 का गुणा कर दो। यहां तुम्हारे इस लिंग शरीर का जो लेखा जोखा है वो वहां होता है। 84,000 में 4 का गुणा कर दो। अंतर में, बाहर नहीं, अंतर में जीव चलकर जाता है और वहां कचहरी लगती है। वहां जीवन भर तुमने जो किया है उसका सारा लेखा जोखा वहां होता है। वहां जाकर संसार का जो भी जीव शरीर छोड़ता है, पहले उसका लेखा जोखा वहां जाकर होता है। लेकिन कब होता है? जब संसार का कोई भी प्राणी शरीर को छोड़ता है, तब होता है। अब संसार का प्राणी शरीर को कितनी बार छोड़ता है? आप लोग कितनी बार शरीर छोड़कर वहां गए? तो अभी कहोगे अभी हम गए ही नहीं, अभी उधर जाने का अवसर ही नहीं मिला है। और जब अवसर मिलेगा तो आप खूब समझ लीजिए, जब अवसर मिलेगा तो तुम्हें वहां खड़ा कर दिया जाएगा और तुमसे पूछा जाएगा संसार में तुमने ये सब काम किए हैं? तुम स्वीकार नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये मन करता तो है लेकिन उसे स्वीकार नहीं करता। अपने मतलब की बात है तो स्वीकार कर लेगा, मतलब की नहीं है तो मना कर देगा, ये हमने नहीं किया। चोर चोरी करता है और जब प्रशासन के अधिकारी उसको पकड़ लेते हैं और पूछते हैं तुमने ऐसा काम किया, तो सिरे से खारिज कर देता है, नहीं हम ऐसा काम कर ही नहीं सकते। आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसा काम करेंगे? और चोरी करता है, वो मानेगा नहीं। चलो वो तो चोरी करता है, सो करता है। संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं जो चोरी नहीं करता। ये संसार चोरों का है। यहाँ तो भगवान ने भी आकर चोरी की। आज भी आप उसको माखन चोर के नाम से जानते हो, की थी। तो जब उसको भगवान मानते हो तो तुम्हारे भगवान चोरी करते रहे तो तुम भी चोरी करोगे? करोगे नहीं, आदत बन गई है, चोरी करते हो। चोरी और झूठ की आदत पड़ गई है, और जो आदत पड़ गई है उसको बदलना पड़ेगा, उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। चोरी झूठ की आदत पड़ना कोई बुरी बात नहीं है। आदत इसलिए पड़ गई है क्योंकि काल और माया के देश में हो। और काल और माया के देश में एक प्रेमी ने हमसे क्या कहा, देखो भैया पंडित जी खूब समझ लो, आप गुरु महाराज के पास ले गए, बड़ी अच्छी बात, आपने संपर्क करा दिया, और ज्यादा अच्छी बात। हम अपने मन से खूब प्रयास करते हैं भजन करने का, लेकिन पंडित जी हमारी आदत पड़ गई, हम पे झूठ बिना बोले ना रहो जा। कोई कछु कहे हम झूठ जरूर बोलते हैं। मतलब तुमने स्वीकार कर लिया है कि हम झूठ बोलते हैं। अच्छा क्यों बोलते हो? बोले आदत पड़ गई है। हम झूठ इसलिए बोलते हैं कि हमारी आदत पड़ गई है। और तुम ये जान